अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कलेजी पोटा फ्राई करने की रेसिपी। इतने मज़ेदार ये कलेजी पोटा फ्राई होते हैं कि यकीन मानिए इसका भी अपना ये एक फ्लेवर होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। बहुत ही चिकन से थोड़ा डिफरेंट इसका जायका होता है और यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब बनता है। जब आप इसको सही तरीके से बनाएंगे तो तभी इसका जायका निकल कर आता है। इतना लाजवाब तरीका होता है इसका बनाने का कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कलेजी पोटा किस तरीके से फ्राई किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पोटे हैं और कलेजी हैं जो कि चिकन की हैं। और ये देखें इस तरह का पॉट होता है ये। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है ये। मैंने इसको वॉश करने के बाद एक स्टैंडर पर रख दिया था और इस तरीके से देखिए इसका सारा पानी रिमूव हो चुका है। साइड में मेरे पास कलेजी है, ये भी चिकन की कलेजी है और इसके भी मैंने थोड़े बड़े पीसेस किए हैं, वरना अगर हम छोटे पीस करेंगे तो ये घुल सी जाएंगी और मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो कलेजी के पीस मैंने थोड़े से बड़े किए हैं और ये पोट आप देख सकते हैं। और वज़न में यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 3 पाव कलेजी पोटे की आज मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। रेसिपी पसंद है तो एक लाइक दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब तकरीबन कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और इसके अंदर मैंने शामिल कर दी प्याज यहाँ पर मेरे पास 3 अदद है और इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक कट करके इसको शामिल किया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। कढ़ाई या फ्राई आप जो भी बनाते हैं तो उसमें आप ऑयल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखा करें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ज़्यादा लिया। आप देखें प्याज को मैं इतना फ्राई कर रही हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए। तो हम जब तक इसको फ्राई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर हमें नहीं देना। तो देखें प्याज का बहुत अच्छा सा सुनहरा सा कलर यहाँ पर आ चुका है। तो मैं इस पर शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगी इसके अंदर, ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर प्याज मैंने 3 अदद ली है क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। अगर आप चाहें तो 2 प्याज भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पोटे। कलेजी अभी नहीं डालूँगी क्योंकि कलेजी बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। तो सबसे पहले हम पोटे शामिल करेंगे यहाँ पर और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, इसका कच्चापन दूर करेंगे। इतना फ्राई करना है कि पोटे का जो कच्चापन है और इसका कलर जो है चेंज हो जाए। तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और पोट की मैंने तो 1 से 2 पीस कर लिए थे, कटिंग कर ली थी उसकी मैंने। तो देखें कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर पोटो को फ्राई कर लिया है प्याज और अदरक लहसुन के साथ। अब इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूँगी कुछ स्पाइस। तो यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल किया इसमें मैंने धनिया पाउडर। हल्दी शामिल करूँगी मैं 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की मैंने 1 टीस्पून। और नमक भी 1 टीस्पून शामिल किया, वरना नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये तमाम स्पाइस इसके अंदर चले गए हैं। तो मैं इसको अच्छे से इसको भी भून लेती हूँ। इसका भी हम कच्चापन यहाँ पर दूर करेंगे। अब यहाँ पर देखें मसाला आपका जले ना, तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर यहाँ पर मेरे पास 4 अदद टमाटर थे, बिल्कुल रेड कलर के अच्छे सुर्ख रसीले टमाटर लिए थे मैंने यहाँ पर। तो मैंने 4 अदद टमाटर डाल दिए हैं। इस तरह से मैंने कटिंग की है इसकी, देख सकते हैं आप। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काटा है और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से हमें भूनना है टमाटरों को भी। और यहाँ पर जब टमाटर देखें हमारे अच्छे से इसके साथ भुन गए हैं तो मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी। और पानी तकरीबन मैं शामिल करूँगी आधी प्याली, क्योंकि अब हमें पोटो को यहाँ पर गलाना है। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इसको गलाना ज़रूरी होता है। बाज़ मेरी बहनें इसको पहले से बॉईल कर लेती है फिर पकाती हैं। उससे क्या होता है इसका जो फ्लेवर होता है असल वो निकल जाता है। आप मेरे तरीके से पकाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली शामिल कर दिए और इसको मैंने ढककर पकाऊँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो 30 मिनट हो गए, इसको देख लेते हैं अब क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह 30 मिनट में हमारे बहुत अच्छे से डन हो गए होंगे ये, और दिखने से ही पता लग रहा है। यहाँ पर देखें इसको 30 मिनट से पका रही हूँ और यहाँ पर अच्छे से हमारे पोटे गल भी चुके हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं कलेजी, क्योंकि कलेजी हमने स्टार्ट में नहीं डाली थी। अब यहाँ पर हम कलेजी डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। बहुत अच्छे से इसको हमें फ्राई करना है। यहाँ पर कलेजी को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। लेकिन इसको मैं एक बार फिर कवर करूँगी क्योंकि कलेजी अभी हमने इसके अंदर शामिल की है, उसको थोड़ा सा पकना है। तो मैं इसको एक बार फिर कवर कर देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे कलेजी और पोटे फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर। इसे 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर चीज़ें डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब इसका टेस्ट निकल कर आएगा।
और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत भर भर के इसके अंदर प्याज डाल दी हो या बहुत ज़्यादा टमाटर डाल दी हो। आप इसकी लुक चेक करिएगा कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। मसालों के साथ ज़ीरा डालना मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है, साबुत ज़ीरा, क्योंकि पोटो के अंदर साबुत ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है। तो मर्ज़ी है, वरना आप पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम दही है। इस दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। जब आपको लगे कि आपका कलेजी पोटा बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और ऑयल सरफेस पर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर दही शामिल कर दिया। अब दही को भी मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी और इसका दही का जितना भी पानी है इसको हमें यहाँ पर ड्राई करना है। इसको हम भूनते जाएंगे और ऑयल सरफेस पर आता जाएगा। इस यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के। इसको भी हम भूनते जाएंगे यहाँ पर। और आप देखें कितनी ज़बरदस्त की ग्रेवी बन रही है। आप ये चीज़ चेक करें, ऐसा नहीं कि प्याज इसमें खड़ी नज़र आ रही है या टमाटर खड़े नज़र आ रहे हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ लास्ट में काली मिर्च का पाउडर। हाथ से मैंने कूटा है इसको दरदरा सा। 1 टीस्पून शामिल किया मैंने काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं अच्छे से इसको भूनती जा रही हूँ। इसका ऑयल ऊपर आता जा रहा है। बिल्कुल लास्ट में अब शामिल कर रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है जब आप इस तरह से एंड में गरम मसाले का पाउडर शामिल करते हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे ये भुनते जा रहे हैं। अब बिल्कुल ये तैयार हैं और बिल्कुल सेपरेट हो गया है इसका ऑयल। तो अब यहाँ पे मैं लास्ट में शामिल कर दूँगी जूलियन में कटा हुआ अदरक। अदरक से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आता है। और यहाँ पर देखें मैं अदरक भी शामिल कर रही हूँ जूलियन में कटा हुआ। ऑयल हमारा सरफेस पर आ चुका है। क्या ही मज़ेदार सी हमारी पोटा कलेजी फ्राई होकर तैयार हुए हैं। कढ़ाई बनाई है मैंने, यकीन करिए इतनी बेहतरीन इसकी कढ़ाई बनी है। आप लोग इसकी कढ़ाई इस तरह की ज़रूर बनाया करें जिस तरह से मैंने बनाया। और देखिए इतना आसान सा सिंपल सा मेथड था। लास्ट में मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया गार्निश के लिए। और कितनी बेहतरीन से इसकी लुक आई है, आप ये सोच भी नहीं सकते। रियल में इसका इतना शानदार कलर है और सोचें खाने में कितने लाजवाब होंगे। इसकी थिकनेस चेक करें, आप इसकी ग्रेवी चेक करें और इसकी लुक चेक करें। तो मैं आपको इसकी ग्रेवी भी चेक कराऊंगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाला बना लिया है, ये बहुत ज़्यादा कम है, सूखा सूखा पान है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। इतने ग्रेवी वाले, इतने लिक्विड मैंने बनाए हैं ये, और यकीन मानिए खाने में इतने लाजवाब थे कि मैं आपको क्या बताऊं। इस तरीके से आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें, सिर्फ इसकी थिकनेस चेक करें आप। इतनी बेहतरीन से इसकी थिकनेस आई, ये देखें। बहुत ही लाजवाब बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, इतने कलरफुल और इतने यमी, इतने गले हुए बने थे। ये चिकन का स्टमक होता है और यकीन करिए इतना फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको जब कभी कभी इसको फ्राई किया जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त। देखें कलेजी पोटा की मैंने आप लोगों को फ्राई करने की रेसिपी दी है। आप इसको रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिए और इसका फीडबैक मुझे दीजिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।